नमस्कार, मैं मोहित गर्ग हूँ। मैं 2013 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ छत्तीसगढ़ काडर में और अभी वर्तमान में मैं पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के पद पे पदस्थ हूँ। आईपीएस की ट्रेनिंग एक काफ़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। निश्चित तौर पे हमारी शुरुआत होती है फाउंडेशन कोर्स से, जो हम लोग अलग-अलग अकेडमीज़ में करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर लबासना है। मैं 2013 में लबासना में सितंबर में ट्रेनिंग शुरू किया था। एक अलग तरह का माहौल होता है, आप के एक अलग यूफ़ोरिया में होते हैं, एक अलग एनर्जी होती है सिलेक्शन होने के बाद, और अलग-अलग सर्विसेज़ के जो आपके बैचमेट्स होते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग होती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है मसूरी निश्चित तौर पे, और सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग जो फिज़िकल एक्सरसाइज़ और पीटी से शुरू होते हुए अलग-अलग विषयों पर क्लास होती है, और उसके बाद में अलग-अलग एक्टिविटीज़ मसूरी में जनरली रहती है। मसूरी का जो करिकुलम है थोड़ा बैलेंस्ड रहता है, जिसमें आप थोड़ी मौज मस्ती भी कर सकते हैं, सीखते भी हैं अलग-अलग विषयों पर, और ख़ासकर टीम बिल्डिंग और टीम बॉन्डिंग पे बहुत फोकस रहता है, ताकि आपको करियर में आप अपने जो सर्विस के बैचमेट्स हैं, उनसे कभी भी संपर्क कर सकें और प्रोफ़ेशनल और पर्सनल दोनों स्पेस में आप अपने रिलेशनशिप्स को यूज़ कर सकें। इसके बाद जो हमारी मेजर ट्रेनिंग होती है, वो नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में होती है। ट्रेनिंग निश्चित तौर पे जो आईपीएस की ट्रेनिंग है, एक नॉर्मल सिविलियन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हमारा जनरली जो मैक्सिमम समय रहता था ट्रेनिंग से पहले, वो पढ़ाई में व्यतीत होता था। फिज़िकल एक्टिविटी पे उतना ध्यान जनरली नहीं रहता है। तो जब आप सडनली जाते हैं एनपीए में, तो शुरू में पहले 3 महीने काफ़ी मुश्किल भी होते हैं, और काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल रहता है। अच्छी बात ये है कि सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है। मॉर्निंग में आपकी जॉगिंग, रनिंग और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज़ से दिन शुरू होता है, जिसके बाद में नाश्ता करने के बाद तुरंत इंडोर क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जिसमें भी क्योंकि सभी कानूनों के बारे में, सभी स्पेशल लॉज के बारे में, मॉडर्न पुलिसिंग, पुलिस कंडक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तृत तौर पर इंडोर सेशंस लिए जाते हैं। तो काफ़ी हेक्टिक सेशंस इंडोर के भी रहते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए, अनलेस कोई लीगल बैकग्राउंड से हो, तो बिल्कुल नया रहता है। वो जो सेशंस हैं, उसके बाद में लंच के बाद में फिर दोबारा आउटडोर सेशंस होते हैं, जिसमें यूजुअली फायरिंग सेशंस, फायरिंग प्रैक्टिस सेशंस, घुड़सवारी, स्विमिंग, इस तरह के सेशंस होते हैं। जिसके बाद में फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद में हम लोगों के स्पोर्ट्स, वो भी मैंडेटरी स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं। अच्छी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने पहले कभी खेली नहीं होती है, पार्टिसिपेट नहीं किया होता है, जैसे कि हॉकी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। ये सभी खेलों को वहाँ पे मैंडेटरीली खिलाया जाता है। उसके बाद में जब फाइनली छोड़ा जाता है, तो भी अगर किसी को अपने समय में खेल-कूद करना हो, जो अक्सर जनरली लोग करते हैं, तो उसमें समय जाता है। ट्रेनिंग के अंदर सबसे ख़ास बात ये है कि बहुत सारे आयामों में आप जब ट्रेनिंग जाने से पहले जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, और ट्रेनिंग जो इसको एक निखारती है, एक शेप देती है, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, ख़ासकर कुछ चीज़ें जैसे कि फायरिंग हो गई, आपकी स्विमिंग हो गई, हॉर्स राइडिंग हो गई। ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। वहाँ का जो टेस्ट प्रणाली है, वो भी काफ़ी मुश्किल रहता है। पूरा टेस्ट पास करने के लिए हम लोगों को 50 मीटर स्विमिंग करनी होती है, 16 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, 40 किलोमीटर पूरा वेट लेके, पिट्ठू बैग लेके हम लोगों को वॉकिंग करनी होती है भरी धूप में, पूरा हथियार वगैरह के साथ में। तो काफ़ी मुश्किल चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ रहती हैं जो ऑप्शनल रहती हैं, लेकिन जनरली कराई जाती हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, बंजी जंपिंग, डीप सी डाइविंग, ये सब एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, जिससे कि अधिकारी के रूप में और एज अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि हम लोग जनरली फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं किसी भी घटना में, सीपीआर की ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती है, बेसिक मेडिकल केयर की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि एज अ पुलिस ऑफिसर हम किसी भी स्थिति में रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में हो, और एक बैलेंस्ड अप्रोच हम लोग किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में उपयोग कर सकें। तो एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। साथ ही क्योंकि करीब 150 से ज़्यादा बैचमेट्स एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग भी रहते हैं। जैसे हमारे बैच में भूटान, मालदीव्स के बैचमेट और नेपाल के भी हमारे साथ में ऑफिसर्स ट्रेन कर रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ बनता है, और क्योंकि इतनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है, तो उसी वजह से जो बॉन्डिंग होती है लोगों की, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। स्क्वाड फॉर्मेशन में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, और सारी गेम्स भी उसी में होती है। तो एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल होते हुए भी एक बहुत
कल्चरली रिच एक बैच बनता है जो लाइफ टाइम आपके सपोर्ट में रहते हैं।